हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 9.6 देखो। इसमें क्या कहता है अ मैजिशियन ड्यूरिंग ए शो मेक्स अ ग्लास लेंस विद n इज इक्वल टू में 1.47। एक मैजिशियन है, जब वो अपना शो कर रहा है तो उसने क्या किया, जो ग्लास लेंस था विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.47 डिसअपीयर इन अ ट्रफ ऑफ लिक्विड। ट्रफ ऑफ लिक्विड मतलब क्या, बाउल की बात कर रहा है वो, ठीक है। डिसअपीयर हो गया उसमें बाउल में, ठीक है, क्लियर। तो मतलब यानी कि एक चीज़ को समझो, उसने क्या किया, एक ग्लास लेंस था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, वो डिसअपीयर हुआ एक बाउल में, लिक्विड है उसमें कुछ, ठीक है, उस बाउल में वो डिसअपीयर हो गया। तो कैसे हो सकता है वो डिसअपीयर, और व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। अब देखो जरा, एक कंडीशन है क्या, देखो जैसे मान लो ये एक कोई बाउल टाइप रहा होगा, कुछ लिक्विड होगा इसमें, ठीक है। इसमें उसने क्या किया जी, लेंस को डाल दिया, ठीक है। मान लो इसमें लेंस हमने इस तरीके से कहा कि ये लेंस डाल दिया, ठीक है, और ये डिसअपीयर हो गया। डिसअपीयर कैसे हुआ होगा, इसके एक कंडीशन ये हो सकती है इसकी डिसअपीयर की कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस का है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लिक्विड का भी हो। यानी कि इफ़ अगर ये दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, इस लिक्विड का भी इस लेंस का भी, तब ये डिसअपीयर हो सकता है, क्योंकि सेम मटेरियल की बात हो गई ना फिर तो ये, ठीक है ना। और इसकी एक और कहानी समझेंगे कि ये इस तरीके से बिहेव क्या करेगा, ये एक प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा, अभी समझेंगे उस बात को। पहली तो इतनी बात समझ में आई आपको, तो यही लिख रखा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लिक्विड का मस्ट बी इक्वल टू 1.47 होगा, तभी वो लेंस क्या होगा, डिसअपीयर होगा। यानी कि जो बुक की लैंग्वेज है वही मैंने यहाँ पर लिख दिया कि दिस मीन्स n1 इज इक्वल टू n2। n1 क्या है यहाँ पर, n1 जो है आप मान लो ये है हमारे पास, एक तरह से हम इसको मान लें, जो है n1 हमारा ये हो गया और n2 ये हो गया। तो n1 n2 को मैं μ1 μ2 बोल देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं μ1 बोल देता हूँ क्योंकि हमने सारे जो फॉर्मूले किए हैं वो μ1 μ2 से ही किए हैं, ठीक है। तो n1 यहाँ हो गया लिक्विड का और n2 किसका हो गया यहाँ पर, लेंस का। यानी कि μ1 किसका हो गया यहाँ पर, लिक्विड का, और μ2 किसका हो गया हमारे पास यहाँ, लेंस का हो गया, ठीक है। जिसमें हम ये बात बोल रहे हैं कि n1 इज इक्वल टू n2, या फिर इसको ऐसे बोल लो कि μ1 इज इक्वल टू में μ2 होगा, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कहानी बोलते हैं ना कि दिस गिव्स 1/f इज इक्वल टू में 0 और f इज इक्वल टू में इन्फिनिटी, ये कैसे आया होगा। देखो आपने जो है लेंस फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, ठीक है, पढ़ा है ना लेंस मेकर्स फॉर्मूला, क्या था वो, मैं ये वाली कंडीशन आपको बताता हूँ कैसे आई होगी। देखो 1/f इज इक्वल टू में, अगर वहाँ फॉर्मूला आपको याद है वो था μ2/μ1 माइनस में 1, और यहाँ पर आता था आपके पास 1/r1 माइनस में 1/r2। नाउ द कंडीशन इज दैट कि μ1 इज इक्वल टू μ2 है, तभी डिसअपीयर होगा, समझ रहे हो। अब μ1 इज इक्वल टू में μ2 है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, μ2 की जगह भी क्या रख दूँ, μ1 रख दूँ, है ना। और ये -1 यानी कि 1.47 अपॉन में 1.47, ये सेम चल ही रहा है यहाँ पर आपके पास, ठीक है। अब देखो μ1 कट गया, क्या आ गया 1, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, और ये साथ में जो चीज़ चल रही है आपके पास ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ से 0 हो जाएगी पूरी की पूरी टर्म। 1 माइनस 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाई दिस 0, तो 1/f आ गया ना ये हमारे पास 0 में, या नहीं आया बताओ। 1/f इज इक्वल टू में क्या आ रहा है हमारे पास 0। इफ़ वी कंसीडर कि f इधर ले जाएं और 0 को इधर ले जाएं, अगर ये कंडीशन है, ठीक है, 1/f इज इक्वल टू में 0, तो 0 इधर ले आओ, f ले, तो समथिंग अपॉन में 0 इज इन्फानाइट, तो f क्या होगा हमारा, इन्फानाइट हो जाएगा। बताओ समझ में आ रही है या नहीं, यहीं पर ही पलटी मार दो, चाहे इसकी f/1 कर दो इसे, और इसको क्या कर दो आप 1/0 कर दो, सीधी सी बात है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। मान लो ये 0 है ना, ऐसे है 1/f इक्वल टू में 0, तो 0/1 हम लगाएं, इनको पलट दो, f/1 और ये 1/0, इस तरीके से आया। तो ये कितना आ गया हमारे पास, इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन में 0 इज इन्फिनिटी। अब मुझे ये बताओ ना, फोकल लेंथ इन्फिनिटी किसकी होती है, प्लेन ग्लास की होती है। प्लेन जो ग्लास होता है उसकी क्या होती है, फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है, बिकॉज उसमें से कोई रे जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। और अगर कोई लेंस होता है तो उसमें क्या होती है, वो रिफ्रैक्ट करती है। क्लियर है, जैसे ये होगी, यहाँ से रे आई, ये रिफ्रैक्ट करेगी, कुछ ना कुछ होगा इसमें। लेकिन अगर ये एक ग्लास है, ठीक है, तो रे आई वो सीधी निकल जाएगी, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनाइट होता है। क्लियर है, तो वो प्लेन ग्लास का कहानी है। तो यानी कि f इन्फिनाइट आ गया, तो ये प्लेन ग्लास की तरह जो है बिहेव करेगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो लेंस है लिक्विड में विल एक्ट लाइक अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास। ठीक है, बात इतनी क्लियर है, ठीक है। अगर वो पूछ ले आपसे कई बार कि बिहेव कैसा करेगा, तो वो प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। लेकिन हाँ, इतनी बात सही है कि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया तो ये डिसअपीयर ही होगा, बिकॉज सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया ना, एक तरह से सेम मटेरियल वाली कहानी आ गई, ठीक है ना। सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह ये ऐसे करेगा, मान लो यहाँ पर कोई मान लो कुछ
सॉइल है, ठीक है, उसमें थोड़ी सॉइल और डल गई तो सॉइल ही रही ना। तो वही बात है, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने क्या किया, लेंस डाल दिया किसी लिक्विड में, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या होगा, हमारा डिसअपीयर ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो पूछता था आपसे यहाँ पर क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का क्या होगा, ये तो हमने बता दिया कि कितना होगा, वो 1.47 होगा, ठीक है, लिक्विड का। उसके बाद ये पूछता है कुड द लिक्विड बी वाटर। अब देखो वाटर नहीं हो सकता, बिकॉज वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.33 के आसपास, क्लियर, ठीक है, ये होता है वाटर का 1.3 आप समझ लो, और यहाँ है 1.47, तो ये जो है आप ध्यान में रखना अपने दिमाग में कि ग्लिसरीन का होता है, ठीक है, तो इट कुड बी ग्लिसरीन, ये ग्लिसरीन हो सकता है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये लिक्विड जो है वाटर तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, ग्लिसरीन है। क्लियर, बताओ समझ में आ गया आपके, कर लोगे इस क्वेश्चन को, ओके जी, थैंक यू।